चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक चल रहा है। हम लोग इसमें 2-3 क्लास कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालिएगा। कंजुगेट सीखेंगे क्या होता है, मॉडुलस सीखेंगे आज, और इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 टॉपिक आज हो सकता है हम कवर करें। उसी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस का मतलब कुछ अलग होता है, बताएंगे। चलिए हेडिंग डालिए। तो कंजुगेट पहला टॉपिक आज का, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, तो छोड़ दीजिए, वो बन जाएगा। माइनर मिस्टेक कहीं पर हो रहा होगा तो सब सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितना आप लोग प्रैक्टिस कर लिए सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ाते हैं, फिर घर पर बनाइएगा जो छूट रहा है। चलिए लिखिए। तो इफ़ z बराबर a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए वी हैव एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार, ऐसे करके डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड एज z बार बराबर a माइनस में आयोटा बी। सो इफ़ z बराबर a प्लस आयोटा बी, तो देन z का अगर पूछेगा बताओ z का कंजुगेट क्या होगा, तो बोलेंगे a माइनस में आयोटा बी। पहले इसको लिखिए, तो इसका मतलब एग्जांपल समझाते हैं, बता रहे हैं। डेफिनेशन है, कंजुगेट को डिनोट करते हैं z बार से। इसका मतलब समझाते हैं। पहले एक सिंपल देखा जाए डेफिनेशन में क्या कह रहा है। हो गया तुम्हारा जी सिमरन, लिखा हुआ हो गया। देखिए कहता है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है z बराबर a प्लस में आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देन कंजुगेट ऑफ z, मतलब z का जो कंजुगेट होता है ना, उसको डिनोट करते हैं हम लोग z बार से। मतलब हमारे पास अगर एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट, एक नया हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्जुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, z बार से। और डिफाइन कैसे है, अगर z बार पूछेगा बताओ z बार कितना होता है, तो z बार होगा a माइनस में आयोटा b। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास z बराबर a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कंजुगेट कितना होगा, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, साइन को सिर्फ चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे z बराबर 3 प्लस में 4 आयोटा, तो देन बताइए z बार कितना होगा, तो बोलिएगा सर इजी है, z बार का मतलब कंजुगेट इसका निकालना है। तो कंजुगेट में क्या कर रहे हैं, 3 माइनस में 4 आयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन हो रहा है चेंज, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा। अगर ध्यान से देखिएगा आप, तो जैसे मैंने कहा बताओ z बराबर लिखा हुआ है 4, अब माइनस में 7 आयोटा, बोलो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट कितना होगा, z बार बराबर हो जाएगा 4 प्लस में 7 आयोटा। तो कहने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अब माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इससे समझ में आया, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। कंजुगेट मीन्स क्या हुआ, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो कंजुगेट मीन्स क्या हुआ, अगर हम आपसे पूछें कंजुगेट मतलब मीन्स हुआ क्या, तो सीधा बोलिए सर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे तो उसी को बोलेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट।
कंजुगेट बोले। बात समझ में आई? इजी है, इजी है। देखो कभी कभी ऐसे पूछता है, पहले इसको लिखो, एग्जाम्पल लिखिए, ये वाला पॉइंट लिखिए। कंजुगेट मीन्स क्या हुआ? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सीधा एक लाइन में याद रखेंगे सर, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अभी 2-3 पॉइंट एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अभी लिखेंगे इसके बाद। चलिए, अगर मैंने कहा z बराबर लिखा हुआ है -4 और प्लस में 10 आयोटा, बोलो जी कायनात बताओ z बार बराबर कितना होगा? हाँ, -4 और माइनस में 10 आयोटा। इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको देखना इमेजिनरी पार्ट कहाँ पर है। जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है वहीं का साइन चेंज होगा। ठीक है जी शब्बीर। तो सुनिए, कभी कभी कंजुगेट को जो ना ऐसे पूछ लेता है। देखो 4 प्लस में 3 आयोटा, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, लिखने का एक दूसरा तरीका। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पूछेगा इसका कंजुगेट क्या होगा, ऐसे साइन लगा देगा। तो जैसे कंजुगेट हटेगा, मतलब इसका कंजुगेट पूछ रहा आपसे, जैसे इसका कंजुगेट निकालेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस में 3 आयोटा। इसका कंजुगेट पूछा, ऊपर में ऐसे बार लगाया गया, जैसे z पर बार है, z पर बार का मतलब क्या हुआ? इसी पर ना बार लगा गया होगा, इस पर बार। देखो फिर से एक बार देखो, एक बार पूरे सवाल को हम ध्यान से दिखाते हैं। z बराबर लिखा हुआ 4 + 3 आयोटा, इसी को हम फील करा रहे हैं थोड़ा सा आपसे। तो पूछा आपसे देन z बार बराबर कितना होगा। देखो इफ़ z बराबर इतना, तो आपसे पूछा है देन z बार, तो z बार का मतलब क्या हुआ? z का मान लिखेंगे पहले और उस पर बार लगाएंगे। IC का मतलब कितना होगा? 4 माइनस में 3 आयोटा। मतलब बार जैसे हटा साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज होगा? इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने पूछा आपसे, बताओ -10 प्लस में 7 आयोटा, इसका हमको कंजुगेट निकालना, बोलो कितना होगा? वेरी गुड, -10 अब माइनस में 7 आयोटा। मैंने पूछा आपसे, बताइए 3 माइनस में 4 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? बोलिए। हाँ, 3 प्लस में 4 आयोटा हो जाएगा। मैंने पूछा आपसे, बताइए -1 और माइनस में 2 आयोटा का, बताइए कंजुगेट। हाँ, -1 और प्लस में 2 आयोटा। इतनी बात समझ में आई? तो या तो z दे देगा फिर उसका पूछेगा कंजुगेट, या तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर देके उसी पर से बार लगा देगा। तो बार जैसे हटेगा साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, मतलब उसका कंजुगेट आप निकाल रहे हैं। बात समझ में आई? लिखिए, सारा एग्जाम्पल लिखिए। तो अब एक चीज़ आपको दिखाते हैं। हो गया, कंजुगेट का मतलब सीधा समझना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन हम लोग बदल देंगे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दिया जाए तो उस तरह से जो प्राप्त होता है वो कहलाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। उस कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट में थोड़ा सा एक रिलेशन होता है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इन दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। जब इसका ग्राफ वगैरह सीखेंगे ना, नंबर जब इसको हम लोग क्वाड्रेंट पर रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, तब वहाँ पर इसको देखेंगे, असल में फील आएगा कंजुगेट का क्या मतलब बन रहा है। आ गई बात समझ में? तो अब ज़रा सा बताइएगा तो मुझको एक सवाल का जवाब। इधर हो गया सबका? दोनों एग्जाम्पल लिख ली, कायनात इधर दोनों हो गया, 1 2, वेरी गुड। चलो ज़रा सा एकदम इधर नज़र जमा के इधर देखिएगा, ठीक है? इधर उधर न करना नज़र को। देखिए नोट में 2 बात हम आपसे जानना चाहेंगे। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लिखा हुआ z बराबर 4। आप बोलेगा सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, क्या इसको a + ib के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप बोल सकते हैं दिस इज़ प्योरली रियल। क्या बोलते हैं इसको? कल भी बताए थे आपको, प्योरली, थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं प्योरली रियल, ताकि एक बात हम आपको बता पाएँ। तो आप बोलिएगा सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें इसको तो लिख सकते हैं 4 प्लस में 0 आयोटा, ठीक है? तो अब ज़रा सा मुझको ये बताइएगा, अगर हम इस प्योरली रियल नंबर का मतलब z बराबर 4 का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर 4 प्लस में 0 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 0 आयोटा। तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? ये तो 4 का 4 ही न रह गया। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि देखो तो z बार जो निकाला हमने, z बार जो निकाला वो फिर से सर z मिल गया है। देखो देखो देखो, फिर से 4 का मतलब क्या? z। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक प्योरली रियल नंबर है तो उसका कंजुगेट निकालेंगे भी तो वही नंबर मिलेगा, आपसे कोई बदलेगा नहीं। वजह उसका ये है कि ये बेचारा 4 है। देखो हम मुझसे पूछा 4 का कंजुगेट, तो 4 को 0 प्लस आयोटा लिखेंगे, और जब इसको चेंज करेंगे तो 4 माइनस में 0 आयोटा, तो इस 4 का 4 ही न रह गया। पहले भी 4 था, अभी भी 4 बाहर के निकल गया है। देखो पहले भी 4 ही ना था असल में। तो 4 का कंजुगेट, यही पूछेगा, बोलो 4 का कंजुगेट तो 4 ही होगा। 5 का कंजुगेट पूछेगा तो 5 ही होगा। 1 का कंजुगेट पूछेगा, देख मतलब
मतलब रियल नंबर का कंजुगेट पूछेगा तो क्या होगा आपका, वही नंबर आ जाएगा। मतलब अगर एक नंबर प्योरली रियल है तो उसका कंजुगेट वही होता है। बात समझ में आया? तो इफ़ यहाँ पर लिखेंगे लाइन हम लोग, इफ़ z इज़ प्योरली रियल, प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है तो देन z बार का जो कंजुगेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, फिर 4 का कंजुगेट 4 हो जाएगा, 5 का कंजुगेट 5 हो जाएगा, z बार का कंजुगेट z ही हो जाएगा। आगे चल के और थ्योरम भी इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी थोड़ा सा कंजुगेट पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा फील लेना चाहिए कैसे कैसे हो रहा है। बात समझ में आई? z बराबर 5, z बराबर 6, इसका मतलब क्या हो, उस पर अभी आ रहे हैं। ये हुआ नोट नंबर 1, लिखो। दो बात बताएंगे। ये हमारे था प्योरली रियल के कंडीशन में देख रहे थे, कंजुगेट वही होगा। प्योरली रियल के कंडीशन में कंजुगेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होता, कंजुगेट और वो नंबर आपस में होता है बराबर। इससे अच्छा ऐसे ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है प्योरली रियल। जल्दी से लिखो तो। चलिए नोट नंबर 2 में ज़रा ध्यान से देखा जाए। मान लो z बराबर लिखा हुआ है 4 आयोटा, कैसा नंबर है ये कोई बताइए? प्योरली इमेजिनरी, यस इट इज़ प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अब देखो इसके साथ क्या मामला होगा, अब आप ही लोग बताइए। अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो देन ज़रा बताइए तो इसका कंजुगेट कितना होगा? तो आप ये जगह सर इसको 0 प्लस में 4 आयोटा लिख सकते हैं, इसका निकालना है हमको कंजुगेट। तो कंजुगेट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 4 आयोटा, यानी कि आ गया माइनस में आयोटा, 4 आयोटा यानी कि z बार। तो ज़रा देखिए तो ध्यान से, z बार बराबर क्या आ गया? देखो 4 आयोटा, तो 4 आयोटा जब क्या लिख सकते हैं z, मतलब z बार बराबर माइनस में z। मतलब बात समझ में आई? अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कंजुगेट उसी के बराबर होगा विथ ए नेगेटिव साइन। एक नेगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि साथ प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा z बराबर लिखा हुआ है माइनस में 3 आयोटा। अब बताओ ये प्योरली कैसा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो 0 माइनस में 3 आयोटा लिख सकते हैं इसको, ये जैसे z। तो देन अगर आपसे कुछ बताओ इसका कंजुगेट क्या होगा तो बोलिएगा सर कंजुगेट करेंगे तो 0 माइनस 3 आयोटा का बार लगाएंगे, और इसका कितना हो जाएगा बोलो, प्लस में 3 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, रियल पार्ट तो वैसा ही रहेगा, तो क्या 3 आयोटा नहीं हो गया? ज़रा चेक की तो क्या हो गया, z बार बराबर, देखो z बार बराबर 3i, और 3i की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस z। ध्यान से देखिएगा, 3i की जगह पर लिख सकते हैं माइनस z ना होगा, 3i की जगह पर, 3i की जगह पर लिखना तो z माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस z। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो क्या मतलब हुआ कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट निकाल रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, और रियल पार्ट उसमें होता ही नहीं है। तो क्या होगा, जब चेंज करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो वही नंबर के बराबर होगा, सिर्फ उसमें माइनस साइन लग जाएगा। इफ़ z इज़ प्योरली रियल, अब यहाँ लिखेंगे इफ़ z इज़ प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, देन तब क्या होगा बोलिए, जब z का कंजुगेट निकालेंगे तो माइनस z के बराबर होगा, वही नंबर आएगा लेकिन एक नेगेटिव साइन आपस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर तो फर्क पड़ेगा क्योंकि असल में चेंज किसका साइन होता है, इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ तो रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ चूँकि इमेजिनरी पार्ट 0 था। ये बात समझ में आई? बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी का भी पूछिए, नहीं डाउट है तो फिर बढ़ेंगे हम आगे। आपको याद रखना है, अगर प्योरली रियल नंबर है कंजुगेट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर है कंजुगेट करने पर नेगेटिव साइन हो जाएगा सिर्फ उसी का। ठीक है, अगर भूल भी गए तो 2 मिनट लगेगा कैलकुलेशन करने में, खटखट कैलकुलेशन करके अपने से आप देख सकते हैं, अपने से इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, कारण खुद से बता सकते हैं आप कि कैसे ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब 3 नंबर देखिएगा ज़रा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, देखते हैं कौन एक बार में इसको पकड़ पा रहे हैं। हो गया? चलिए ज़रा इधर ध्यान दीजिए, तो जो बात अभी हम बताना चाह रहे हैं आपको, देखो तो z बराबर अगर ऐसा लिखा हुआ है, z बराबर 4 प्लस में 3 आयोटा, तो देन बताइए तो z बार कितना हो जाएगा,
4 माइनस 3 आयोटा। चलो ये तो हुआ एक नंबर। अगर मैंने पूछा आपसे z बराबर -3 आयोटा और प्लस में 7 है, बोली तो z बार बराबर कितना होगा? हाँ, यही गड़बड़ करता है बच्चा लोग। बीच ज़रूरी ना है कि बीच वाला साइन चेंज होगा। कंजुगेट में लोग समझते हैं कि पीछे वाला साइन चेंज होगा। नो, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट तो आगे मैंने लिखा हुआ है, बात समझ में आई? तो जब इसका निकालेंगे कंजुगेट तो आएगा प्लस में 3 आयोटा प्लस में 7। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। इसको ये 7 ऐसे लिखना था, 7 माइनस में 3, जानबूझ के इसको घुमा के ऐसे लिख दिया। और आपसे पूछ रहा बताओ इसका कंजुगेट क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सवाल में कुछ ऐसा लिखा रहे तो हड़बड़ा के जवाब न देना। 5 माइनस में 3 आयोटा, तब तो खुशी खुशी आप लिख दीजिएगा सर 5, सॉरी मॉडुलस अभी नहीं, कंजुगेट लिखा हुआ तो आप खट से लिख दीजिएगा 5 प्लस में 3 आयोटा। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहा है माइनस में 2 आयोटा प्लस में 7, तो क्या कीजिएगा बोलिए? हाँ, इसका पूछ रहा है कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि बीच वाले का साइन चेंज होगा। यहाँ देखेंगे इमेजिनरी पार्ट कहाँ पर है, तो 2 आयोटा प्लस में 7। जैसे लिखा हुआ है माइनस में आयोटा और माइनस में 4, इसका कंजुगेट निकालना तो क्या होगा बोलो? हाँ, वेरी गुड, आयोटा और माइनस में 4। बात समझ में आ रही है? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। कंजुगेट मीन्स सीधा होगा चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी। अब इमेजिनरी पार्ट देख लीजिए कहाँ पर, इधर लिखा हुआ कि इधर लिखा हुआ? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। लिखिए इसको, बस हो गया, कंजुगेट वाला टॉपिक फिनिश हो रहा है। एक लाइन बस याद रखना, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो मिस आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए इसी के साथ बोलिए तो जल्दी से, 4 का कंजुगेट कितना होगा बोलो? 5 का कंजुगेट क्या होगा? -3i का कंजुगेट कितना होगा? हाँ, इसका चेंज होगा। 2i का कंजुगेट कितना होगा? -2i। इसमें रियल पार्ट नहीं है तो 0 है, तो उससे यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी का ही साइन चेंज होता है असल में। इसमें सिर्फ रियल ही पार्ट इमेजिनरी नहीं है, तो वही नंबर सीधा आ जाएगा। ये सभी जस्ट मैंने आपको बताया। चलिए लगभग आपको कंसेप्ट आ चुका है कंजुगेट का। आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर नहीं पढ़ रहे होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस मैग्नीट्यूड है ना। असल जो फिजिक्स में अभी आप वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, वो सब वेक्टर दोबारा फिर आप 12 में पढ़िएगा। असल पढ़ेंगे मैथ में वेक्टर बहुत डिटेल में, 2 महीना 2.5 महीना, जो आप हल्का हल्का भी पढ़ रहे होंगे 11th में। यूनिट वेक्टर क्या होता है ना जी, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं 2 पार्ट में, है ना। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़े हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2 पार्ट में जब ब्रेक करते हैं। ये तुम ना पढ़ रही हो? अच्छा। एक वेक्टर को 2 वेक्टर में तोड़ना नहीं होता। एक वेक्टर v है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना, इधर थीटा, इधर बनता है v, तो इसको क्या बोलते हैं? v cos थीटा, v sin थीटा। ये अभी टर्म नहीं आया, ये वाला नहीं आया अभी टर्म। vx हो गया, ये vy हो गया। अच्छा, अभी नहीं सीखे, कोई बात नहीं। जिधर थीटा बनता है उधर cos थीटा, जिधर थीटा नहीं रहता उधर sin थीटा होता है। 2 पार्ट में ब्रेक होता है। जैसे फोर्स लग रहा है तो दोनों एक्सिस पर लगेगा, एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी। चलिए इसको लिख लिए। हो गया, लिखिए। इफ़ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस में आयोटा b, देन मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय, z का मॉडुलस है, इसको डिनोट करेंगे ऐसे, z पर z के दाएं बाएं 2 ठोड़ लकीर खींच देंगे, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z, एंड डिफाइंड एज
कैसे डिफाइन किया जाता है? मॉड z बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। सो इफ़ z बराबर a प्लस आयोटा b, तो देन अगर पूछेंगे बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा, तो z का जो मॉडुलस होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब क्या हो गया? मॉडुलस जो होता है डेट इज़, जो मॉडुलस होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है बोलिए? ए ना होता है सिर्फ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में लिखते हैं आयोटा। इमेजिनरी पार्ट हम बोलेंगे बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो b। तो इमेजिनरी पार्ट का ही स्क्वायर होता है, आयोटा हटा के, है ना। मॉडुलस में आयोटा का फिर कोई काम नहीं है। पहले इसको लिखिए फिर समझाते हैं इसका मॉडुलस का क्या मीनिंग हो रहा है, पहले उसको समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगी पूरी बात। लिखिए फ्रेंड्स, लिखिए इसको। ए क्या है? ए का मतलब रियल पार्ट। अभी क्या है बोलिए? बी का मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो सीधा समझना सर, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ देना है। इसका मतलब क्या बनता है, वो धीमे धीमे जब ऐसे आगे बढ़ेंगे ना तब आपको थोड़ा ज़्यादा फील आएगा। अभी तो आप सीख रहे हैं मॉडुलस निकालना, इसका मतलब क्या, हाँ क्या है, ये प्लेन पर कैसा दिखता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। एक नया प्लेन अभी आप सीखिएगा। अभी आप क्या पढ़े हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ना पढ़े हैं, दोनों रियल नंबर था, एक्स भी था रियल, वाई भी रियल था। अब पढ़ेंगे आप एक रियल एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस। एक रियल एक्सिस इधर होगा, इमेजिनरी एक्सिस खड़ा होगा, तो उस प्लेन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। अभी हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन प्लेन, अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो वाई एक्सिस पर वही हम लोग डिनोट करेंगे किसको? इमेजिनरी नंबर को। वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे इमेजिनरी नंबर। जेड एक्सिस आएगा 3D में, 3D पढ़ेंगे, उसमें आएगा एक्स वाई और जेड, तीनों एक्सिस आएगा। फिर वैसा बना रहेगा एक्स वाई और जेड, देखिए ऐसा वाला। वो धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। हाँ ये देखिए यही हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक ऊपर एक नीचे। तो इसमें इमेजिनरी नहीं होगा, ये हमारा 3D है, रियल एक्सिस पर चलता है ये एक्स वाई जेड। तो खैर उसको बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब उसको निकालेंगे, समय पर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। अब ये हौच पच हो जाएगा, पता चला इस पर चल निकल के उसमें चलेगा, उसकी अलग दुनिया है और इसका अलग दुनिया है, दोनों अपने अपने दुनिया में। तो पहले इसको सीख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको सीखेंगे। चलिए इसी के साथ एग्जांपल देखिए। पहले इसको निकालना सीखते हैं, फिर इसका मतलब भी बता देंगे आपको, थोड़ा थोड़ा ना होगा तो हल्का सा बता देंगे आपको। देखो देखिए कहता है कि मान लीजिए हमारे पास z बराबर 4 प्लस में 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये लिख लिए सब लोग, स्टॉप करेंगे राइटिंग, रुक जाओ कहना, रुक जाओ। ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास z बराबर 4 प्लस में 3 आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देन हाँ अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड ऑफ z क्या बोलेंगे बोलो? इसके रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट में क्या है 4, सीधा 4 का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 कितना होता है बोलिए? 25। अब 25 का मतलब होता है 5, यानी कि मॉड ऑफ z अगर कोई आदमी पूछे आपसे तो ओनली होगा 5। अब अगर मीनिंग जानना चाहते हैं कि सर ये 5 आखिर है क्या चीज़, तो सुनो, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस अब बन जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। तो इस प्लेन का नाम होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको बोलते थे हम लोग पहले, याद कीजिए क्या, ऑरिजिन, और आप बोलेंगे इसको पोल, ध्रुव, यहाँ से नापेंगे सब कुछ, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ से देखो रियल एक्सिस पर कितना है 4, तो 1 2 3 4, इमेजिनरी एक्सिस पर कितना है देखिए 3, तो जाएंगे 1 2 3, और यहाँ पहुँचेंगे, ये जो कोई पोल होगा ना, ये कोई एक पॉइंट मान लीजिए हमारे पास ए है, इस पॉइंट का इस पोल से जो डिस्टेंस होगा वही होगा 5 यूनिट। देखो ना, अगर ये 4 है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, अगर ये 4 है और ये 3 है तो बोलो तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना होगा, वही तो हुआ। ज़रा देखिए h² बराबर p² प्लस b², तो ये बन गया p और ये बन गया b। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे पूरा एकदम एनालिसिस गॉसियन प्लेन पर। क्या क्या फिर से बोलो? पोल से 5 यूनिट दूरी पर,
5 मीटर, 5 इंच, 5 सेंटीमीटर, जिसमें भी नापा गया हो। हाँ, तो मॉडुलस क्या बताता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर है। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आया 7, तो 7 का मतलब क्या हुआ, मान लो ये भी हो, यहाँ से 7 यूनिट दूर होगा। यूनिट का मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 5 किलो, वो आपने क्या नापा इसको, वो उस पर डिपेंड करता है। मान लिया आपने कहा इसको 4 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये 5 मीटर हो जाएगा फिर दूर। आपने कहा 4 इंच है, 4 इंच है तो ये 5 इंच हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से जितना दूर होता है वही कहलाता है उसका मॉडुलस। तो मान लीजिए z बराबर हमारे पास 4 + 3 आयोटा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बैठा हुआ है 4 + में 3 आयोटा, ये असल में कितना दूर होगा इससे, 5 यूनिट दूर होगा। z बराबर आप निकाला 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आया है, 16 9 25, 25 का मतलब बाहर निकल के 5, तो यहाँ से यहाँ का दूरी होगा 5। बात समझ में आई। हल्का सा मैंने अभी आपको हिंट दिया है, फिर आगे चल के पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बोलिए तो ज़रा सा दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ बताइएगा दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा z बराबर 4 - में 2 आयोटा, बोलिए इसका मॉडुलस क्या होगा, बोलो। रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट, बोलो इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट बोलो पहले क्या है, -2 है। इमेजिनरी पार्ट कितना है बोलिए, -2 है। हाँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा लिखेंगे यहाँ पर -2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट अगर हम इसका पूछेंगे तो कितना होगा बोलो, इमेजिनरी पार्ट -2 है, 2√5 आ रहा है, 16 + में 4 20, 4 × 5 = 20, यह सही बात है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा वो कितना दूर होगा बोलो, पोल से 2√5 यूनिट दूर। बात समझ में आई, पहले यहाँ तक लिखिए। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन। गॉस ने मैथमेटिक्स से, गॉस साहब उन्होंने बताया था गॉसियन प्लेन, या इसको बोलते हैं आर्गंड प्लेन। 3 नाम है इसका, जिसमें एक रियल एक्सिस होता है, एक होता है इमेजिनरी एक्सिस। इसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग तो 2 तरह से, एक होता है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, एक होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। तो 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन इसको सीखेंगे, बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं तीसरे एक्सरसाइज में, तीसरे या चौथे में। यह भी आपका चल रहा है दूसरा। चलिए एक बार फिर से देखिए तो क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इफ़ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a + आयोटा b, अगर हमारे पास z + आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन मॉडुलस ऑफ z का जो मॉडुलस है उसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, z बार से। इसको z बार नहीं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। 2 लाइन खींच देंगे। एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी कि मॉड z अगर निकालेंगे तो ये होगा रूट के अंदर a² + b²। a b कहाँ से आता है, तो यही z का रियल पार्ट है, z का इमेजिनरी पार्ट। चलिए अगर हमारे पास z बराबर a + आयोटा b है तो क्या बोलेंगे, देन मॉड ऑफ z हो जाएगा a² + b² का अंडर रूट। चलिए यानी कि z बार का मतलब क्या हो रहा है, सीधा बोलिएगा सर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और देख चुके हैं मॉडुलस क्यों निकालते हैं, क्या होता है मॉडुलस, हल्का सा मैंने आपको बता दिया। नंबर 3 देखिए तो अगर तीसरा एग्जाम्पल दिखाएं आपको, z बराबर -3 + में 4 आयोटा, तो बोलिए तो इसका मॉडुलस क्या होगा, बोलिए कोई आदमी। रियल पार्ट का स्क्वायर, बोलो रियल पार्ट कितना है, प्रिंस बताओ, रियल पार्ट बोलो। हाँ, -3 का स्क्वायर, नॉट ओनली 3, और इमेजिनरी का स्क्वायर, यस 9 + 16, यस ठीक आप कह रहे हैं सर, ये 25 आ जाएगा, यहाँ बाहर निकल के 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस साइन से मॉडुलस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। रियल पार्ट में निगेटिव पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट में निगेटिव पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधे आप कह सकते हैं सर दोनों का हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बोलिए यहाँ पर लिखा हुआ -7 और माइनस में 5 आयोटा, बोलिए इसका मॉडुलस निकाल पाइएगा आप लोग, आराम से निकाल देंगे सर। क्या होगा बोलिए, रूट के अंदर सर हो जाएगा -7 का स्क्वायर, यानी सीधा 49 लिख सकते हैं, और -5 का स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव साइन से कोई फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं है इसको। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बोलो 7 × 7 = 49 और 5 × 25, बोलो जी 49 × 25 कितना होता है प्रिंस, कितना आ रहा है, 7 9 5 14, यस 74 निकलेगा क्या, ना निकलेगा मेरे ख्याल से। 75 रहता तो कुछ निकाल भी देते हम लोग, 74 से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा। 74 का मतलब क्या हुआ, वो 64 और 81 के बीच का नंबर है, यानी कि 8 से बड़ा और 9 से क्या होगा, छोटा नंबर आ रहा होगा। तो ऑरिजिन से
8 और 9 के बीच में इतना दूरी होगा इसका, है ना, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा कुछ ना कुछ। चलिए लिखिए इसको, 4 नंबर लिखते जाइए। अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है, इत्मीनान से सब कुछ सीखना है, इत्मीनान से सब कुछ सीखना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। चलिए अब देखिए एक तो इम्पॉर्टेंट बात नोट में, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z बराबर है 5, ये कैसा नंबर है बोलिए, प्योरली, बोलो जी, प्योरली रियल नंबर, बोलो तो इसका मॉडुलस क्या होगा, 25 से बाहर निकल के फिर से 5, वेरी गुड। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई प्योरली रियल नंबर हो जाए और उसका पूछे मॉडुलस, तो आप बोलिएगा सर इसको 0 प्लस में इसको लिख सकते हैं 5 प्लस में 0 आयोटा, और जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो होगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो सर 0 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 25 से बाहर निकल के 5। इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ कि उस नंबर का मॉडुलस उस z के बराबर ही आया है। ये बात समझ में आई? आइए दोनों ही कंडीशन में फुलफिल करेगा। ज़रा सा दूसरा कंडीशन देखिएगा एक ही साथ, रुक जाओ अभी, हाँ वही बताना चाह रहे हैं। देखो तो इमेजिनरी में क्या होगा मामला, देखिए तो ये हो गया पहला, और दूसरा कंडीशन अगर ऐसा बनेगा, बोलिए सिर्फ लिखा हुआ है 3 आयोटा, यहाँ ध्यान दो बच्चा, 3 आयोटा लिखा हुआ, तो बोले तो कितना होगा, z का मतलब ये हुआ 0 और प्लस में 3 आयोटा, तो अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 0 प्लस में 3 का स्क्वायर, कितना आएगा बताइए, 9 से बाहर निकल के 3, तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ z बराबर आ गया 3, और 3 क्या है ज़रा देखिए तो 3 आयोटा को आप z लिख सकते हैं, 3 आयोटा को z लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर हम मॉडुलस निकाल रहे हैं तो सिर्फ आयोटा हट जा रहा है, देखिए आयोटा खाली हट जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, सेम नंबर के बराबर आ रहा है ना, वहाँ पर आयोटा सिर्फ हट रहा है और यहाँ पर आयोटा के z के बराबर आ रहा है। चलिए लिखा जाए इसको, हाँ वही हो जाएगा उसका मॉडुलस, चूँकि इसका स्क्वायर हो गया फिर बाहर निकल जाएगा वो। चलो लिखो जल्दी से, यहाँ पर डायरेक्ट z के बराबर नहीं आएगा जी, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। यानी अगर कोई आदमी पूछे बताओ z बराबर 5 आयोटा है, बोलिए इसका मॉडुलस कितना होगा, तो सीधे 5 हो जाएगा। कोई पूछे बताओ z बराबर -7 आयोटा है, बोलो इसका मॉडुलस कितना होगा, -7 नहीं 7 होगा, क्योंकि -7 का स्क्वायर 49 से बाहर निकल के 7, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होगा, हमसे दूरी पूछा गया, तो दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ही ना होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा भी तो हम लोग निगेटिव नहीं लगाएंगे, हम लोग पॉजिटिव ही मानेंगे। मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। किसी भी नंबर का मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, उस नंबर का हम देख रहे हैं वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑरिजिन से कितना दूर है, तो ऑरिजिन से 5 मीटर 2 मीटर 7 मीटर यही सब होगा दूरी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। लिखिए मॉडुलस इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये असल में डिस्टेंस बताता है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पोजीशन लिखा गया पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस किए आज, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसका इस्तेमाल दिखाते हैं और सवाल में कैसे इसको अप्लाई करेंगे उसको सीखते हैं। इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कल क्लास में बताएंगे, ठीक है, इस पर थोड़ा सा सवाल आपको बता, इक्वलिटी अभी आने में टाइम लगेगा, इसके बाद जस्ट आपका दिया इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -5 माइनस में 4 आयोटा, बोलो तो इसका मॉडुलस क्या हो गया जिसको आदमी, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा, हाँ रूट के अंदर 41, बाहर नहीं निकलेगा कुछ भी, है ना जी। इसका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे सर -25 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, ये 25 प्लस में 16 और 25 कितना होता है बोलिए 41, तो 41 से तो कुछ बाहर निकलेगा नहीं, तो बोलेंगे सर मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा 41। ईजी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अब हम लोग 4 ऑपरेशन सीख चुके हैं, देखो फाइनल नोट लिख रहे हैं। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाए, मान लो लिखा हुआ z बराबर 20 प्लस में 18 आयोटा, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया ये,
4 प्लस में और मान लीजिए 3 आयोटा। ये अगर दिया गया तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दो, अभी तक जो हम लोग सीखे हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं सर इसका रियल पार्ट ऑफ z 4 होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z 3 होगा, और अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन कंजुगेट निकाल सकते हैं। सर इसका कंजुगेट होगा 4 - 3 आयोटा, और सर इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो हम उसका रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, उसका कंजुगेट, उसका मॉडुलस, इतना हम लोग ऑपरेशन सीख चुके हैं, इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, कंजुगेट का मॉडुलस वही आएगा, बिल्कुल एकदम ठीक पकड़ ली। ये 9 हो जाएगा, बोलो 16 9 कितना हो गया 25, 25 से बाहर निकल के 5, ठीक है। तो कहने का मतलब z ये हमारे पास, तो कितना ऑपरेशन हो गया 1 2, कंजुगेट निकालना सीख चुके हैं, मॉडुलस निकालना सीख चुके हैं, और रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट तो आप पहले से जान रहे हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा गुना भाग के फॉर्म में, बोलेगा a + ib के फॉर्म में लिखिए, और उसका बताइए कंजुगेट क्या होगा, उसका बताइए मॉडुलस क्या होगा, उसका बताएगा रियल पार्ट क्या, उसका बताइए इमेजनरी पार्ट। ये चारों बात आपसे पूछेगा, निकाल लीजिएगा आराम से। लिखिए इसको, दिखाते हैं एक सवाल आपको। देखो सवाल बताना है, कौन सवाल? 6 नंबर। अच्छा कौन से रुको ना, थोड़ा सा इन लोग को पहुँचने दो ना वहाँ पर, ठीक है। हम समझ रहे तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, ज़रा सा इन लोगों को भी 8 तक पहुँचने दो ना। ये लोग अभी 2 तक बनाया है बच्चा लोग। लिख रहे हो? जल्दी लिखो, तेज़ी से हाथ चलाओ। हाँ 1 2 सवाल देख लीजिए। दो तो सवाल हम आपको बताएंगे, बाकी घर पर आप बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा। सब सवाल एक ही जैसा है जी। 1 2 3 4 5 करते जाइएगा। 3 से स्टार्ट कीजिएगा, 3 4 5 तक बनाइएगा, ठीक है। 5 के बाद 5 के बाद आपसे बन जाएगा 9 10। कंजुगेट और मॉडुलस पूछ रहा है। सुनो जी, 1 से लेके 5, अब 5 के बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, सीधा आ जाइएगा 9 नंबर में जिसमें कंजुगेट वाला सवाल है, और 10 नंबर में आ जाएगा जिसमें मॉडुलस वाला सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, आपसे मॉडुलस पूछ रहा है, ठीक है। वही पेज नंबर है जो चल रहा था, पेज नंबर निकालिए 172। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा तो रुकेंगे, वो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। चलिए इसमें पहला सवाल दिया हुआ 3 प्लस में √5 के अंदर माइनस में, बोलो तो 3 प्लस में √5 के अंदर माइनस में पूछ रहा, बताओ इसका कंजुगेट क्या होगा। यही है z। तो सबसे पहले ये z को थोड़ा उसका अच्छा चेहरा बनाइए उसका। हाँ अभी कंजुगेट नहीं निकालेंगे, पहले इसको लिखेंगे 3 प्लस में √5 आयोटा लिखेंगे इसको। बोलो बोलो बोलो, ये हो गया हमारा असल में z। तो आप पूछ रहा है इसका कंजुगेट, तो बोलो इसका कंजुगेट क्या होगा। बस हो गया आंसर। जानबूझ के ऐसे छुपा के दिया, तो उसमें आयोटा तो यही है। पहला सवाल यही था, इसका कंजुगेट आपको निकालना था, खट से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर देखो 10 का 1, देखिए 10 का 1 बन जाएगा। चलिए सवाल लिखिए। होमवर्क अभी 2 सवाल बताने के बाद देंगे। होमवर्क तो बता ही दिए, यही सब बनाना है, इतना अब आपको बनाना है। देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग a + ib, कह रहा है कि ये जो 4 प्लस में 3 आयोटा है इसको चेंज कीजिए a + आयोटा b में, एंड देन बताइए इसका मॉडुलस और कंजुगेट, दोनों बात आपको बताना। अब आपको रियल पार्ट भी बताना है, इमेजिनरी पार्ट भी बताना है। क्या बता पाइएगा आप लोग, बोलिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा। हाँ अब सुनिए 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 ज़रा ध्यान से, एक सवाल को ज़रा पहले देखा जाए। 1/4 प्लस में 3 आयोटा, जब भी कभी फ्रैक्शन में रहे ना तो आपको आंख बंद करके इसका लेना है कंजुगेट। कंजुगेट अभी जस्ट आपको सिखाया, क्या करते हैं कंजुगेट में, बोलो। आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, है ना। आपको देखना है इमेजिनरी पार्ट कहाँ पर, ज़रूरी है कि इधर भी रह सकता है। आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। 4 - में 3 आयोटा, 4 - में 3 आयोटा। बोलो ऊपर क्या होगा, नीचे बताओ। a + b × a - b, लगा दें फॉर्मूला डायरेक्ट। a² - b², a² अब माइनस b² का मतलब 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये हो गया 4 - में 3 आयोटा, नीचे बताओ 16, यहाँ पर हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। लिख दें डायरेक्ट, हाँ कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। 16 अब प्लस में 9,
16 9 कितना हो गया बोलिए 25। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये अपना आ गया 25। तो ये जो z आया है, ध्यान से देखोगे, z जो आया है 4 माइनस में 3 आयोटा नीचे 25, तो क्या ये 25 दोनों के साथ बढ़ जाएगा? तब ना रियल इमेजनरी पार्ट निकालेंगे अच्छे से। ये हो गया इतना, और माइनस में 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, तो इसको ऐसे लिख दो ना 3/25 और आयोटा। ठीक है, अब ये हो गया अपना मेन z। तो बताइए रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? बोलो जी 4/25। बिल्कुल। इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा बोलिए? -3/25 हो जाएगा। बोलिए अगर पूछेंगे बताओ इसका कंजुगेट क्या होगा z का, तो आप बोलिएगा सर 4/25, अब प्लस हो जाएगा 3/25। क्या सही है जी? फैज़ सही है। बोलेंगे बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा, तो रूट के अंदर क्या लिखेगा सर 4/25 का स्क्वायर अब प्लस -3/25 का स्क्वायर। सही है, तो कितना होगा बताओ 16/625 अब प्लस 9/625। बोलिए 625 हो गया इसका एलसीएम, ऊपर हो गया 16/9, 16 + 9 यानी 25/625, यानी कि 25 से कट जाएगा कितना हमारा 25 625 ना होता है। हाँ 1/√25 यानी कि बाहर निकल के 5। वेरी गुड। यानी कि अगर पूछेगा बताओ इसका मॉडुलस कितना होगा, तो इसका मॉडुलस होगा 1/5। मॉडुलस ऑफ z अगर कोई पूछे तो 1/5 होगा। निकाल लीजिएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आपसे 3-4 बार पूछेगा बताओ उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करने का, उसका कंजुगेट क्या होगा, उसका मॉडुलस क्या होगा, ये चारों बात आपसे आप पूछा जाएगा। बात समझ में आई जी? फैज़ लिखा जाए इसको, लिखिए। अब देते हैं आपको एक सवाल हम बनाने के लिए। पहले इसको उतारिए। जब भी कंजुगेट करेंगे तो हमेशा नीचे वाले का लेंगे अपोजिट साइन। तो अपने पास सवाल है कन्वर्ट a प्लस में आयोटा भी z बराबर 3 + 4 आयोटा 4 - 5 आयोटा। नीचे वाले कंजुगेट लीजिए, गुना भाग कीजिए, दाएं बाएं कीजिए, सेपरेट कीजिए, आंसर बताइए। अच्छा चारों चीज़ बताइए इसका क्या क्या बताइएगा। इसका रियल पार्ट ऑफ z बताइएगा हमको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताइएगा, z का कंजुगेट बताइएगा, z का मॉडुलस बताइएगा। ये चारों बात बताइए हमको। पहले तो z को चेंज कीजिए a + आयोटा b के फॉर्म में, उसके बाद सारा चारों निकलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोग इस सवाल को बना लिए होंगे, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। बस आप आज तो आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कल बना के आइएगा, फिर देखेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। सुनो जी, चूँकि z बराबर कितना है 3 + में 4 आयोटा, वेरिया हुआ तुम्हारा 4 - में 5 आयोटा। इसको a + ib के फॉर्म में पहले चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा नीचे वाले का कंजुगेट। हमेशा नीचे वाले कंजुगेट लेते हैं, नीचे से हमको i ख़त्म करना होता है। तो 4 + में 5 आयोटा। इंपॉर्टेंट क्या है, कंजुगेट जब लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलते हैं, इसीलिए आपको अभी डिटेल में सिखाया गया कंजुगेट निकालना। आगे भी बहुत काम आएगा ये कंजुगेट वाला वर्ड जो है, बड़ा वाला सवाल इससे इजी बन जाएगा। देखो तो क्या हो गया जी, ऊपर 3 + में 4 आयोटा मल्टीप्लाई कितना हो गया बोलिए 4 + में 5 आयोटा। नीचे कितना हो गया बोलिए 4 - में 5 आयोटा और 4 + में 5 आयोटा। हम इसको डिटेल में लिख दे रहे हैं जानबूझ के। गुना कीजिए, जैसे बचपन में गुना करते थे, 4 तिया 12, 5 तिया 15 आयोटा। फिर बताओ 4 चौके 16 आयोटा। बस ध्यान से गुना करना, 4 पंचे 20 और आयोटा का स्क्वायर। अब पहले एक्सरसाइज में आपको सिखाया गया ये सब बात, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है। चलो जी 4 चौके 16, ऐसे भी कर लो a + b × a - b, 4 का स्क्वायर अब -5 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, फैज़ खेल नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। बोलो यहाँ कितना हो गया 12, यहाँ बोलो जी 15 आयोटा प्लस में 16 आयोटा, और यहाँ हो गया 20 माइनस में, ये जो हो गया आयोटा का मान -1 हो गया। 4 चौके 16 हो गया, यहाँ 5 से 25 हो गया, आयोटा का कितना हो गया बोलो स्क्वायर। अगले स्टेप में यहाँ लिखेंगे z बराबर कितना 12 में से 20 घटा -8 हो जाएगा बिल्कुल। अब प्लस में 15 और 16, 15 दूनी 30 और 1 31 आयोटा, सॉरी 31 आयोटा, नीचे कितना हो जाएगा बोलो 16 माइनस माइनस प्लस 25 आएगा ना, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा बोलो +1। तो ये हो गया माइनस में 8 प्लस में 31 आयोटा और नीचे हो गया 41। सही है, तो इसको लिखेंगे हम लोग -8/41 और प्लस में 31/41 आयोटा। सही है जी, 31 आया है
बोलो जी, ये हो गया z। तो ये हमारा मेन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। बोलो इसका रियल पार्ट क्या होगा? तो रियल पार्ट ऑफ z होगा -8/41। इमेजिनरी पार्ट बताइए कितना होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा 31/41। इसका कंजुगेट बताइए कितना होगा? तो यहाँ साइन चेंज होगा, -41 माइनस में 31/41 आयोटा। बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा? तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा बोलो? -8/41 का स्क्वायर अब प्लस 31/41 का स्क्वायर। इसका मन करे आपका निकालने का आगे तो निकालिए, वरना छोड़ न दीजिए इसको, थोड़ा सा लंबा है ये हो जाएगा 64। ये कितना हो जाएगा बोलो? 1681 अब प्लस, हाँ 16 ही है ये जी, 0 लग रहा था आपको, वो मैंने 16 ही लिखा था, कोई बात नहीं है। ये 961 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, सब तो काम जोड़ने वाला बच्चा वाला काम है। कितना आ रहा है? 1025, मतलब 1024 आता तो और अच्छा रहता, तो खैर नहीं आया, रहने दीजिए। 1024 किसका होता है? हाँ जी, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा। हाँ गड़बड़ हो जाएगा, चलो हटाओ, रहने दो इसको। 1025 को तोड़ें इसको ऐसे करके, 5 से बोलो, 5 से 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से कटेगा, फिर 5 चौके 20 41। अच्छा, अच्छी बात है, रुको, थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है ये। तो ये आ रहा है कितना? 5 गुना 5 गुना 41। नीचे कितना आ रहा है बोलिए? 41 गुना 41 है नीचे, तो 141 बाहर निकल गया। तो बताइए तो ऊपर कितना हो गया? 5√41 और नीचे 41, 14 लिखा गया। 41 यहाँ भी है 41, तो रहने दो ना, ऐसे ही अच्छा लग रहा। 5√41 डिवाइडेड बाई 41। नीचे हमारा इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो ठीक ही है, अपना सेट हो गया, आ गया। इतना ही दूर होगा ये ओरिजिन से। बात समझ में आई? तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, ये 4 चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। 4 ऑपरेशन मैंने आपको सिखा दिया, कंजुगेट, और ये निकला हमारा फाइनल मॉडुलस, मॉड ऑफ z। बात समझ में आई? किताब खोलिए, पहले किताब खोली जाए और देखा जाए पहले। चलो, जो मैंने मार्किंग किया उसको देखिए, 1 से लेके 5 तक देखो जी। कायनात 9 10, एक बार पढ़िए उसको, बाद में ना बोलिएगा सर हमको मिला नहीं, कौन कौन बोले थे हमको समझ में नहीं आया। देखो तो खाली कंजुगेट पूछ रहा है, खाली साइन चेंज करना है। और ज़रा इसको बताइए तो, अगर हम पूछेंगे इसका कंजुगेट क्या होगा, कौन लोग बताएंगे इसका कंजुगेट? जल्दी बोलो तो कोई आदमी, z का कंजुगेट क्या होगा? हाँ गड़बड़ हो जाएगा, 1/, करके ना लिखा हुआ है। अभी इसका कंजुगेट नहीं करते, पहले इसको a+ib में बदलना पड़ेगा। तो इसका a+ib कैसा होता है? देखो a+ib इसका निकाले थे 4/25, अब प्लस में माइनस में आया था 3/25i। ये है असल में z, ये दोनों बराबर है। अब इसका निकालने का तो इसको प्लस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोई फॉर्म दिखे ना आपको, तो डायरेक्ट ना कहीं साइन चेंज कर दीजिएगा। ऊपर रहता तब साइन चेंज होता है ना, ऐसे रहता है 3 + में 4, तब इसका पहले इसको a+ib के फॉर्म में लाएंगे, अब फिर उसका कंजुगेट निकलेगा। जैसे हम पूछते बताओ इसका कंजुगेट क्या हुआ, तो क्या इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसको a+ib के फॉर्म में लाया, देखो यहाँ लाया, तब ना निकाला इसका कंजुगेट, तब ना इसका कंजुगेट निकला यहाँ पर। तो उसी तरह से पहले कंजुगेट पहले लाना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने गुना करेंगे, इसके कंजुगेट से गुना करेंगे, फिर जो आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसका कंजुगेट, फिर उसका निकालेंगे सब कुछ। ठीक है, बनेगा? खोल के देखिए। हाँ, 5 नंबर में बताओ क्या करेंगे, बोलो तो 5 नंबर में रखो, वहाँ रखो, उस तरफ रखो, दिखाओ 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखो जी, क्या कह रहा है? साबित कीजिए कि ये प्योरली क्या होगा? रियल। इसका कैलकुलेशन करोगी, इसमें इमेजिनरी पार्ट बचेगा नहीं, एक तो नंबर बचेगा। हाँ, एलसीएम लोगी, गुना भाग करोगी। यहाँ देखो कह रहा है प्योरली क्या होगा? रियल। मतलब इसका पूरा कैलकुलेशन करोगी ना, तो इमेजिनरी आई वाला पार्ट नहीं रहेगा। हाँ, पूरा एलसीएम लेना अच्छे से, जो आपका रूल है एलसीएम वही सब लीजिएगा, और उसके बाद आंसर निकालिएगा। चल 6 7 8 अभी छोड़ सकते हैं, मन करे तो बना भी सकते हैं, लेकिन जितना मैंने टिक किया उतना तो बनाना ही। आप करते हैं